Good morning everyone. Today we are going to revise that grammar portion of chapter second. चैप्टर सेकेंड खत्म होने के बाद उसमें कुछ ग्रामर पोर्शन डाला गया है और उस ग्रामर पोर्शन का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। आपको कहानी पढ़ाने के बाद मैंने उसे एक्सप्लेन किया था और उस कहानी में क्या होता है ये भी बताया था। उसके बाद कहानी पढ़ने के बाद हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स देखे थे कि क्वेश्चन आंसर्स के आंसर किस प्रकार लिखने हैं, उसके आंसर आप किताब में से कहानी में से कैसे ढूंढ सकते हैं। और आज हम जो ग्रामर पढ़ने वाले हैं उसे मैंने बोर्ड पर इस तरह लिखा है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में मान या वान ये शब्द लगाने पर नए शब्द हमें बनाने हैं। तो मैंने उन शब्दों को बोर्ड पर लिखा है, जैसे कि सबसे पहले सम। इन शब्दों में आप या तो मान या वान इन दो शब्दों में से कोई सा भी एक शब्द लगाकर अर्थपूर्ण वाक्य, अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे। जैसे कि सम, अगर हम सम के साथ में सम मान अगर लगा दें, सम प्लस मान, तो इसका पूरा शब्द बनेगा सम्मान। तो सम्मान ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन चुका है। तो उसके पीछे हमें या तो अर्थपूर्ण मान या वान लगाना है। अभी प्लस मान, तो अभी के पीछे मान लगाने से उसका अर्थपूर्ण शब्द बनता है अभिमान। आपको ये देखना है कि हम इस शब्द के पीछे मान लगाकर या वान लगाकर उसे अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा शब्द लिखा है शक्ति। तो शक्ति में मान लगाएंगे या वान लगाएंगे? शक्ति में वान, शक्ति प्लस वान, तो अर्थात बन जाएगा शक्तिमान। शक्ति के पीछे वान लगाने से उसका एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है शक्तिवान। फिर पहल प्लस वान, पहल के पीछे वान लगाने से उसका अर्थपूर्ण शब्द बनता है पहलवान, जो कुश्ती लड़ता है। तो ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया है। इसी प्रकार बुद्धि, बुद्धि के पीछे हम क्या लगाएंगे? बुद्धिमान या बुद्धिवान, बुद्धि प्लस मान, तो ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया है, जिसे हम लिखेंगे बुद्धिमान। तो बुद्धिमान एक अर्थपूर्ण शब्द है जिसका एक पर्टिकुलर अर्थ निकलता है। श्रीमान, श्री के पीछे मान लगाने से उसका अर्थपूर्ण शब्द बनेगा श्रीमान। इसी प्रकार गुण, गुण के पीछे हम लगाएंगे गुण प्लस वान, गुण के पीछे वान लगाने से उसका अर्थपूर्ण शब्द बनेगा गुणवान। गुणवान एक अर्थपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ होता है गुण वाला, यानी गुणवान। धन प्लस वान, धन के पीछे वान लगाने से उसका अर्थपूर्ण शब्द बनता है धनवान। धनवान यानी धनी, अमीर, जिसे हम कहते हैं धनवान। तो इन शब्दों के पीछे उचित रूप से वान या मान लगाने पर ये शब्द बने हैं। सम प्लस मान सम्मान, अभी प्लस मान अभिमान, शक्ति प्लस वान शक्तिवान, पहल प्लस वान पहलवान, बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान, श्री प्लस मान श्रीमान, गुण प्लस वान गुणवान। इस प्रकार धन प्लस वान धनवान। तो आपको ये सबसे पहले डिसाइड करना है कि उन शब्दों के पीछे वान या मान लगाने से वह शब्द अर्थपूर्ण बनेगा और उसके बाद उस शब्द को पीछे जोड़कर हमें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। इस प्रकार अर्थपूर्ण शब्द बनाने के बाद एक ग्रामर का पॉइंट और दिया गया है, जिसमें लिखा है वाक्यों को शुद्ध करना। बच्चों, अगर व्याकरण की गलतियों के साथ वाक्यों को लिखा जाए तो उस वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता। अगर हम उन व्याकरण की कमियों को, गलतियों को दूर करेंगे तभी हम व्याकरण के शुद्ध रूप के साथ उन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। आपकी किताब में कुछ वाक्य लिखे गए हैं, जैसे कि सबसे पहले वाक्य लिखा गया है हड्डियों का ढांचा दिखाई पड़ी।
अब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, शब्दों को उन क्रमों में जोड़ने के बाद हमें उस वचन के साथ उसका कौन सा रूप हमें जोड़ना है, कौन से रूप का उपयोग करना है, ये भी हमें आना चाहिए। जैसे कि प्रथम वाक्य में हड्डियों का ढांचा दिखाई पड़ी, तो ये वाक्य व्याकरण की गलतियों के साथ लिखा गया है। दिखाई पड़ी, हड्डियों का ढांचा दिखाई पड़ी, ये पड़ी यहाँ पर गलत है। अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे कि हड्डियों का ढांचा दिखाई पड़ा, तो इस वाक्य का शुद्ध रूप पड़ा है और इसका अर्थ अब स्पष्ट हो चुका है कि हड्डियों का ढांचा दिखाई पड़ा। सेकेंड सेंटेंस में लिखा है मैं पेंसिल को लिखता हूँ। क्या इस वाक्य को पढ़ने से उसका अर्थ स्पष्ट हो पा रहा है कि मैं पेंसिल को लिखता हूँ? तो नहीं, इस वाक्य को पढ़ने से हमें उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि उस वाक्य में क्या कहना चाह रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। अगर हम इसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को सुधारें और फिर हम इस वाक्य को पुनः इस प्रकार लिखें कि मैं पेंसिल से लिखता हूँ, तो अभी इस वाक्य को हम अच्छे से समझ पाएंगे। इसकी ग्रामर की भूल जो गलती है उसे हटाने के बाद मैं पेंसिल से लिखता हूँ, तो अभी इसका अर्थ पूरा स्पष्ट हो चुका है कि मैं पेंसिल से लिखता हूँ। उसके बाद थर्ड सेंटेंस लिखा है मेरे को यकीन है कि आप अवश्य आएंगे। क्या ये शब्द व्याकरण का शुद्ध रूप है? तो ना, ये व्याकरण का शुद्ध रूप नहीं है। इस वाक्य में व्याकरण के शुद्ध रूप का प्रयोग नहीं किया गया है और इस वाक्य को पढ़ने पर हमें उसका अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जिसमें लिखा है कि मेरे को यकीन है कि आप अवश्य आएंगे। अगर उसकी ग्रामर की गलती को सुधारें तो यहाँ पर मेरे की जगह हमें लिखना पड़ेगा मुझे। और फिर से अगर हम वाक्य पढ़ें कि मुझे, ये को हमें हटाना पड़ेगा, मुझे यकीन है कि आप अवश्य आएंगे, तो ये ग्रामर की गलती हटाने के बाद हमें इस वाक्य का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि मुझे यकीन है कि आप अवश्य आएंगे। हमें ये यकीन है कि आप आने वाले हैं, तो ये वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो चुका है। अगर हम व्याकरण की गलतियों को ना सुधारें तो अर्थ स्पष्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद एक सेंटेंस लिखा गया है लड़की पानी पीला रहा था। लड़की स्त्रीलिंग है और उसके साथ लिखा गया है पानी पिला रहा था। पानी पिला रहा था, अगर रहा था हम यूज करते हैं तो वो पुल्लिंग शब्द के साथ यूज करते हैं। इस वाक्य को हम दो तरह सुधार सकते हैं। लड़की की जगह लड़का भी लिख सकते हैं और अगर हम लड़की ही रखना चाहे तो पिला रही थी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लड़की की जगह लड़का पानी पिला रहा था, तो अभी इसका व्याकरण बिल्कुल स्पष्ट है कि लड़का जो है वो क्या कर रहा है, पानी पिला रहा है। और अगर हम लड़के की जगह लड़की रखना चाहें तो लड़की पानी पिला रहा था नहीं होगा, लड़की पानी पिला रही थी। स्त्रीलिंग शब्द के साथ हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे रही थी, तो लड़की पानी पिला रही थी। इस वाक्य को हम दो प्रकार लिख सकते हैं, लड़का पानी पिला रहा था, या तो फिर अगर लड़की लिखे तो लड़की पानी पिला रही थी। तो ये व्याकरण की अशुद्धियां दूर करना होता है। आखिर में एक वाक्य लिखा गया है 4 मित्रों में चौथा बुद्धिमान था। इस वाक्य को पढ़ने से हमें उसका बिल्कुल जो स्पष्ट अर्थ है वो समझ में नहीं आता कि 4 मित्र में चौथा बुद्धिमान था। अगर इसकी व्याकरण की अशुद्धियां देखी जाए तो बहुवचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जो स्पष्ट होता है कि 4 मित्रों में चौथा बुद्धिमान था। यहाँ पर 4 की जगह हमें लिखना होगा चारों मित्रों में। 4 मित्र थे, आपको पता है कहानी के अनुसार चित्र में कितने मित्र थे, 4 मित्र थे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चारों मित्रों में चौथा बुद्धिमान था। अभी इस वाक्य का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जो 4 मित्र थे उन चारों मित्रों में से सबसे आखिर वाला जो मित्र था, चौथा मित्र, वह सबसे बुद्धिमान था।
तो इस प्रकार इन शब्दों को जोड़कर मान या वान उचित शब्दों को जोड़कर जो अर्थपूर्ण शब्द बनता है वो हमने सीखा। और वाक्यों को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है, उसकी व्याकरण की गलतियों को हटाने के बाद, व्याकरण की गलतियों को सुधारने के बाद हम उस वाक्य को अर्थपूर्ण स्पष्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पाठ में, आपके लेसन में कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। विलोम शब्द यानी बच्चों आपको पता है, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। कुछ शब्द इस प्रकार हैं जैसे कि विनाश। विनाश का उल्टा अर्थ वाला शब्द विलोम शब्द होता है उत्थान। कमजोर, कमजोर का अर्थ होता है बलवान। कमजोर का विलोम शब्द, कमजोर का उल्टे अर्थ वाला शब्द अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बलवान। उसके बाद पास, पास का विलोम शब्द बिल्कुल आसान है बच्चों, दूर। मृत, मृत यानी मरा हुआ, और उसका उल्टे अर्थ वाला शब्द अगर हम बोलना चाहें, लिखना चाहें विलोम शब्द, तो मृत का विलोम शब्द होता है जीवित। अनावश्यक, अनावश्यक यानी कि जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, तो उसका उल्टे अर्थ वाला शब्द विलोम शब्द हम लिखेंगे आवश्यक। अनावश्यक, आवश्यक का विलोम शब्द अनावश्यक, और अनावश्यक का विलोम शब्द आवश्यक। इसी प्रकार कम, उसका बच्चों अर्थ आसान है, कम का विलोम शब्द होता है अधिक। अधिक या ज्यादा आप लिख सकते हैं। तो इतना ग्रामर पोर्शन आपके लेसन्स में दिया गया है। ग्रामर हम ग्रामर की बुक में से और भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक के इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, उस चैप्टर के अनुसार जितना भी ग्रामर आपको दिया गया है कि वान या मान शब्द लगाने पर उचित अर्थ वाले अर्थपूर्ण शब्द बनाना, वो आज हमने सीखा है। उसके अलावा वाक्यों को शुद्ध करना, अगर वाक्यों में कुछ ग्रामर की मिस्टेक करके वाक्यों को लिखा गया है तो उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, उन वाक्यों को स्पष्ट अर्थ करने के लिए, उन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें उस व्याकरण की गलतियों को सुधारना पड़ता है। और उसका सुधार हम उसके वचन, उसके लिंग पर से कर सकते हैं। एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के साथ हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करके उस वाक्य को अर्थपूर्ण बनाकर दोबारा पुनः लिखना होता है। और कुछ विलोम शब्दों का भी आज हमने पठन किया है। अगर इन शब्दों का, इन वाक्यों का होमवर्क में पठन किया जाए, अगर लिखा जाए, तो लिखित रूप से आप उसको बोल बोल कर लिखिए, और पढ़कर लिखने से इन शब्दों को, इन वाक्यों को, इस व्याकरण को आप अच्छी तरह से याद कर पाए।